तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों पर जो इस तरीके से जुल्म हुआ, उनको बच्चों को मारा गया और एक खबर ये भी आई कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों को करंट लगाने की कोशिश की गई। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर कि क्यों प्रशासन, क्यों पुलिस इस बात पर खामोश है कि जो पल पल की रिपोर्ट हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं यहाँ तक आ रही है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट या गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन, जेवर कोर्ट, क्या उन तक ये खबरें नहीं जा रही? क्यों अब तक पुलिस हरकत में नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो नई वीडियो में वकास अब्बास का आपको सलाम। तो प्यारे दोस्तों, आपके इल्म में कि जैसे कि हम बात करते हैं गुलाम हैदर भाई के बच्चों के हवाले से कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों को क्यों अब तक प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, क्यों उनको अब तक शेल्टर होम नहीं भेजा जा रहा है। बच्चों की जो सेफ्टी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखें किसी भी वर्ल्ड लेवल के कानून तक भी अगर हम जाते हैं तो बच्चों की सेफ्टी को फर्स्ट किया जाता है, फर्स्ट केयर की जाती है। मगर जैसे कि खबर आई भारत से, रघुपुरा से, कि परसों भी, कल भी जो है सीमा हैदर को मारा गया, पीटा गया, उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी मारा गया और गुलाम हैदर भाई के बच्चों को करंट लगाने की भी कोशिश की गई। तो दोस्तों जो खबर हम तक आ रही है तो क्या वहाँ तक नहीं जा रही, जेवर कोर्ट तक नहीं जा रही, थाना गौतम बुद्ध नगर तक नहीं जा रही? तो हम उन भाइयों से, बहनों से जो कि रघुपुरा के अंदर है, रघुपुरा के करीब करीब रहते हैं, उनसे इल्तिजा करते हैं कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों की सेफ्टी की जाए और गुलाम हैदर भाई के बच्चों को फ़ौरन फील्ड फॉर शेल्टर होम भेजा जाए। क्योंकि दोस्तों हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे और इंशाल्लाह जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे नहीं आए थे हम आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए जिस तरीके से बच्चों की वहाँ पर केयर की जा रही है, बच्चों के ज़रिए अपने चैनल्स प्रमोट किए जा रहे हैं, उनके ज़रिए बच्चों के ज़रिए पैसा कमाया जा रहा है। और सीमा तो ट्रक के ट्रक, यहाँ तक हमको ये खबर भी है कि सीमा के पास ट्रक के ट्रक राशन तक भी आया और वो रघुपुरा के करीब करीब लोगों को बांट रही है। तो दोस्तों इस वक्त वो वहाँ पर जैसे कोई वडेरा होता है या कोई चौधरी होता है, इस टाइम सीमा जो है रघुपुरा की चौधरी बनी हुई है और वो उस तक जो पैसे भी आ रहे हैं वो लोगों को पैसा दे रही है, हर किसी का चैनल प्रमोट कर रही है। और उसने अब तक 10 से 12 चैनल तो घर के बना दिए। जो भी उसके करीब करीब आता है, उससे मिलने के लिए आता है, वो उसके चैनल बना के उसको प्रमोट कर देती है। और दोस्तों इसी तरीके से वो समझिए रघुपुरा की इस टाइम शहजादी बनी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रघुपुरा जो इलाका है वो आप भी जानते हैं कि वो बदनाम ज़माना और वहाँ पर किस किस्म के, किस टाइप के लोग रहते हैं। तो दोस्तों वो आप भी जानते हैं। खुसूसी तौर पर आस्था माँ पूरा प्रचार करती हैं कि जो रघुपुरा का इलाका है वो बहुत ही ख़राब इलाका है। खुसूसी तौर पर गुलाम हैदर भाई की 3 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो दोस्तों उन बच्चों का और बच्चियों का वहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं। खुसूसी तौर पे जब उनकी वहाँ पर माँ सेव नहीं है तो बच्चे कैसे सेव हो सकते हैं? और दोस्तों गुलाम हैदर भाई हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रचार करता नजर आता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों दिन ब दिन उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है। बेशक मोमिन मलिक साहब पल पल उनसे राब्ते में है और मोमिन मलिक साहब भी, आपको सुना होगा, मोमिन मलिक साहब ने खुद इस बात का इजहार किया कि अगर इस केस में मैं हाथ नहीं डालता तो गुलाम हैदर जो है अपनी मानसिक स्थिति खो देता। तो दोस्तों गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि गुलाम हैदर भाई से मेरा बहुत करीबी रब्ता है, तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान नज़र आते हैं। तो दोस्तों हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि बच्चों की सेफ्टी को फर्स्ट रखा जाए, क्योंकि इस वक्त वो बच्चे माइनर्स हैं। माँ ने उनको गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराया। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हैं, आप भी बच्चों वाले होंगे, कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई अधिकारी, कोई जो आर्मी का कोई जवान, अगर अल्लाह ना करे जिस तरीके से वो तारों के रास्ते बच्चों को लेके भारत में दाखिल हुई, अगर कोई गोली चला देता, कोई टारगेट कर लेता तो कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों इसका जिम्मेदार कौन होता? तो दोस्तों देखें, ये जो औरत है, ये हविस की पुजारन औरत है, इसने जब अपने बच्चों का ख्याल नहीं करा और ये सचिन के चक्कर में कहती है कि मैंने यूं किया और ऐसा किया, तो दोस्तों आप ये सोचें कि ये औरत जब अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर सकती तो ये क्या करेगी? ये गुलाम हैदर साहब बहुत अच्छे तरीके से खुश रह रही थी, ये गुलाम हैदर को धोखा देके अब सचिन के पास चले गई। तो दोस्तों ये औरत वो औरत है जो रुकने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी भारत में आ गई तो सचिन के चक्कर में आ गई तो अब इससे आगे कहीं नहीं जाएगी। तो दोस्तों इस औरत का हमने यहाँ पर भी रिकॉर्ड निकाल के चेक करा पूरा, मैंने खुद जाके पूरा इसके इलाका में, जो जिस इलाके में कराची के अंदर भिटाइयाबाद में रहती थी, अरीब करीब के लोगों से और अरीब करीब के यानी कि जेंट्स से भी हमने बात करी, तो उनकी औरतों ने उन तक ये खबर दी कि ये यहाँ पर बेहतर नहीं थी।
जैसे ही इसका वालिद रिक्शा चलाने जाता था उसके बाद ये भी गायब हो जाती थी। बच्चे रीमा के हवाले करती थी, कहती थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं फलाना कर रही हूँ, मैं ढिमकाना कर रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से कितने लोगों से यहाँ पर ये उधार करके गई, कितने दुकानदारों से पैसा लेके गई, कहीं मेरे शोहर के पैसे आएंगे तो मैं तुमको दे दूंगी। तो कुल मिला के सब कुछ करके जो गुलाम भाई का सोना गुलाम हैदर भाई से और जो भी उन्होंने बनाया था प्लस घर सब कुछ मिला के दोस्तों तकरीबन वो 30 लाख तक बनता है। जो कि ये कहती है कि घर वो इतने का था और उतने का था, 18.5 लाख का तो ओनली घर था। फिर उसके अलावा जो लोगों से पैसे लेके गई, जो 4 मोबाइल लोगों से घसोट के गई और जो लोगों से इसने उधार लिए अपने शोहर के नाम पे, वो सारे मिला के तकरीबन 30 लाख रुपए बनते हैं। तो दोस्तों देखें ये शुरू से ही लेकर अब तक झूठ का पलंदर पर कायम है और ये अब तक झूठ ही बोले जा रही है। अब भी वो यही कहती नजर आती है कि गुलाम हैदर ने मेरे को तलाक दी थी, गुलाम हैदर ने मेरे को तलाक दी थी। दोस्तों देखें 2 दिन पहले ही जो उसकी बहन है रीमा, उसने भी यही प्रचार किया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि गुलाम हैदर ने तुमको तलाक दे दी थी? ये हर बात पे झूठ कहती है कि तलाक दे दी थी, तलाक दे दी थी। और दूसरी तरफ जो उनके भैया हैं एपी सिंह, वो भी आप देखें दोस्तों शुरू से वो यही कह रहे हैं कि इसको तलाक दे दी थी, गुलाम हैदर मारता था, गुलाम हैदर मारता था। अब देखें दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो कि पहले सीमा का समर्थन करता था और गुलाम हैदर भाई का विरोध करता था और यही कहता नजर आता था सीमा का पक्ष रख के, सीमा को ही कहता था कि जो सीमा कह रही है यानी कि वही सुना जाए, बाकी सब झूठ है। गुलाम हैदर भाई हक और सच्चाई की बात करे उसको भी नहीं सुना जाता था। दोस्तों मैं इस बात पर हैरान हूँ कि अब इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये कहने पर मजबूर हो गया है कि गुलाम हैदर कब भारत आ रहा है और गुलाम हैदर अपना केस दायर कर चुका है और गुलाम हैदर ने अब अपने बच्चों को लेकर ही दम लेना है। तो दोस्तों देखें सच हमेशा सच होता है और झूठ हमेशा झूठ होता है। यही इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि पहले सीमा का पक्ष कर रहा था, अब उन्होंने देख लिया जब से मोमिन मलिक साहब एक बब्बर शेर जब इस मामले के अंदर बीच में आ गए, जब वो अपना केस उन्होंने दायर कर दिया, तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है सीमा का विरोध करता नजर आ रहा है। अब वो भी यही कह रहा है कि सीमा की मुश्किलात बढ़ गई हैं, सीमा की मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो दोस्तों देखें हक हक होता है और सच सच होता है। तो सीमा ने जो करा था उसका वो जो सीमा ने जो बोया था अब वही काट रही है। तो दोस्तों हमारे पास रघुपुरा से रोजाना की रिपोर्ट्स आती हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कल की रिपोर्ट है, तो कल रात को 9:30 बजे के बाद इसकी खूब अच्छी तरीके से धुलाई हुई है, झगड़ा हुआ है और जो करीबी पुलिस है वो भी आई है और सचिन से भी पूछगछ की गई है, सीमा से भी पूछगछ की गई। मगर दोस्तों हमारा फिर यही सवाल है कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाए, गुलाम हैदर भाई के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि इस सब मामलात के अंदर जो बच्चों का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, ये बहुत एक हैरान कुन बात है कि वो बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं, ना वो बच्चे सही तरीके से खा सकते हैं, ना वो बच्चे सही तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपके इल्म में कि उन बच्चों को अगर एक करीबी पार्क में भी लेके जाया जाता है तो पहले पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट लिखवानी होती है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा के रखें कि उन बच्चों का मानसिक संतुलन क्या होगा कि जब एनी टाइम पुलिस उनके सर पर बैठी हो और बार बार एक मीडिया वाला आता हो। जिस तरीके से आपने फरहान को भी देखा होगा, उसने बताया कि जब मम्मी जो है वहाँ पर पाकिस्तान में भी मोबाइल में लगी रहती थी और यहाँ पर भी मोबाइल में लगी रहती है। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जो माँ सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करती रहती हो तो उसके बच्चों पर क्या गुजरेगी कि जिन बच्चों का जहन में ये हो कि हमारी माँ तो सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करती। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों को सेफ्टी दिलानी है और गुलाम हैदर भाई के बच्चों को जल्द अज जल्द गुलाम हैदर भाई के हवाले कराना है, सीमा को जेल पहुंचाना है। तो दोस्तों इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए और गुलाम हैदर भाई के बच्चों को जल्द अज जल्द गुलाम हैदर भाई के हवाले करवाइए और शेल्टर हम भिजवाइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।